अच्छा चलो, तो हम आज किस पे काम करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है कि फ्यूचर में एक सर्टन टाइम के बारे में हम यहाँ के बारे में बात करें। मान के चलो ये हो गया, हम यहाँ पे हैं अभी, हम इसकी बात कर रहे हैं कि इससे पहले कुछ हो चुका होगा। यहाँ पे भी था लिख दिया है, तो था नहीं, क्या होगा? होगा। तो क्या है? एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका होगा या हो गया होगा। किसमें? फ्यूचर में। हम फ्यूचर के ही बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो वॉच इट केयरफुली, एक्चुअली वेरी केयरफुल, ठीक है। तो क्या है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेटा पहले समझ लो कि हमने क्या किया है। एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम यहां पे हैं, ठीक है। हम जब पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में कोई सर्टेन टाइम, और यहां से यहां के बीच में अगर कुछ खत्म हुआ हो तो हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कल मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था, मैंने पूछा कि क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? आपने कहोगे यस आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे काम मिला था, हो सकता है आपने यहाँ खत्म किया, यहाँ पे खत्म किया, यहाँ पे खत्म किया, इससे पहले आपने खत्म कर लिया है, मतलब प्रेजेंट से पहले ही आपने परफेक्ट कर दिया, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? पास्ट परफेक्ट के बारे में बात हो रही कि पास्ट में हम इस समय के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे पहले कुछ हो गया था। यहाँ पे ज्यादातर हम पास्ट में दो सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं कि पहला सिचुएशन हुआ और दूसरा सिचुएशन हुआ। तो पहला सिचुएशन हुआ था और दूसरा सिचुएशन हुआ। समझ में आ गया कि उसके आने से पहले ही मैं आ गया था, ठीक है। तो वो भी आया 6 बजे, मुझे भी आना था 6 बजे, लेकिन मैं 5:50 में ही पहुंच गया था। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, उसके आने से पहले ही मैं आ गया था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और ठीक इसी प्रकार से क्या होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कि हम यहाँ पे, ये प्रेजेंट है, यहाँ की बात कर रहे हैं, ये हो गया फ्यूचर में हम किसी सर्टेन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, इस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि यहां पहुंचने तक कुछ काम हो चुका होगा। समझ में आ गया? तो एक काम करो, जैसे आप लोग कहोगे कि चलो हम लोग आपस में सब के सब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैं कल आता हूं, किसी ने कहा कि मैं कल आता हूं तुम्हारे यहाँ रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे कौन आता है बे? तब तक तो मैं सो चुका होऊंगा। समझ में आया? आप मना रहे हो अपना बर्थडे, किसी को इनवाइट करोगे तो करो कोई बात नहीं, मैं 11 बजे तक तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। 11 बजे तक तो केक कट चुका होगा, पार्टी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। हम अपने घर से सबको किक आउट कर चुके होंगे, सॉरी विदा कर चुके होंगे। किक आउट अलग होता है ना, ऐसे थोड़ी विदा किया जाता है, गेस्ट नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या है, हम विदा कर चुके होंगे। तो ये क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब क्या है बनाने का देख लो नियम, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस पे हम लोग काम करेंगे। ये तो समझ में ही आ गया कि कहां पे हम यूज करते हैं इसको, कि फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम से पहले कोई दूसरा काम हो चुका होगा, वहां पे हम बाय लगाते हैं। बाय मंडे, बाय बाय इवनिंग, जो कुछ भी है वहां पे इस ढंग से। तो चलो अब क्या है बनाने के नियम, द रूल ऑफ मेकिंग। तो पहले हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। क्या हो गया, अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, तो वहां पे क्या हो गया, पहले होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल
हैव, विल हैव, क्योंकि ये हमारा है पास्ट परफेक्ट। और बेटा कोई भी परफेक्ट हो तो उसमें क्या लगाते हैं वर्ब में? पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बता दिया है सारे परफेक्ट में। और उसके बाद लिखोगे आप लोग ऑब्जेक्ट। क्या बाय कोई जरूरी है कि हर सेंटेंस में आ जाए? ठीक है ना, वो बताएंगे। जब किसी को बताओगे तुम यहां पे 6 बजे तक कोई काम हो चुका होगा, तो तब वहां पे लिखोगे बाय 6 o'clock। समझ में आया? अगर पहले हो जाए तो क्या होगा? बिफोर 6 o'clock। ये लड़का कहीं पे भी है, बीच में टोकना जरूर। बाय अब रूल में ही लिख दो, सब कुछ रूल में लिख दो, ताकि भाई साहब इसी को उठाकर चिपका देंगे। ये हमने बना लिया सेंटेंस, अब हम हो गए हैं अंग्रेज। अरे कुछ तो दिमाग यूज करोगे ना, सब कुछ लिख दो रूल में ही। ठीक है, बकलोल कहीं के। दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ पर्टिकुलर टाइम में, फ्यूचर में कुछ नहीं हो चुका होगा। समझ में आ गया? तो वो क्या हो जाता हमारा? नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या कहोगे? सब्जेक्ट बिल्कुल, उसके बाद विल, बिल्कुल सही, विल नॉट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया हमारा? ये कुछ नहीं हो चुका होगा। और तीसरा हमारा हो जाता है किसके लिए? क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन के लिए क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की मतलब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? और उसमें क्वेश्चन वर्ड हो तो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड रख देंगे। ये तो बता ही चुका हूं आप लोगों को, समझ में आ गया? तो अब क्या हो गया कि मैं तब तक खाना खा चुका होऊंगा। तो क्या हो गया? आई विल हैव ईटन बाय तब तक, देन क्या हो गया? आई विल हैव ईटन बाय देन। समझ में आ गया? वो हो गया सेंटेंसेस इधर लिखे हुए हैं, इसी पे एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो कल तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा या हूंगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो क्या होगा इसका? कौन? आई सब्जेक्ट, क्या लगेगा इसमें? विल हैव, उसके बाद क्या हो गया? कर चुका होऊंगा, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म है, फिनिश नहीं, फिनिश्ड क्या? माई होम वर्क, क्या हुआ? बाय कब तक हो गया? मैं अपना काम कल तक, बाय यस्टरडे क्यों बोलोगे? यस्टरडे तो बीते हुए समय के लिए हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देख लो बेटा, शाम तक, बाय इवनिंग इसका होगा। ठीक है ना? तो क्या होगा? वो दिल्ली पहुंच चुकी होगी, नहीं होगा नहीं है, दिल्ली जाना है तो जाहिर सी बात है कि होगी होगा। ठीक है ना? तो क्या हो गया? शी विल हैव, शी विल हैव, पहुंचना का क्या होता है? थर्ड फॉर्म। कहां गया पहुंचना? पहुंचना का थर्ड फॉर्म पहुंच चुकी, मतलब शी विल हैव रीच्ड, रीच दिल्ली, बिल्कुल सही, बाय इवनिंग। कल शाम तक है कि शाम तक है? शाम तक, बाय, ओके, शाम तक वो पहुंच चुकी। समझ में आ गया? अब हो गया 2026 तक हम नई कार खरीद चुके
होंगे तो हम नई कार खरीद चुके होंगे। ये हमारा मेन सेंटेंस है। कब तक? 2026 तक, तो बाय 2026 इसका यही होगा। तो क्या हो गया? चूंकि हम हैं तो क्या हो गया? वी विल हैव बाय का, हाँ, वी विल हैव बॉट क्या? अ न्यू कार बाय 2026। ठीक है, क्लियर? अब क्या हो गया? जब तुम आओगे तब मैं खाना खा चुका होऊंगा, मतलब तब तक मैं खाना खा चुका होऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया? तब तक मैं खाना खा चुका होऊंगा, तो पहले बनाओ मैं खाना खा चुका होऊंगा, तो क्या हो गया? आई विल हैव, मैं खाना खा चुका हूं ना, तब तक मैं खाना, आई विल हैव ईटन फूड। क्या होगा? ईटन, टेकन फूड, ईटन फूल, टेकन माई मील, कुछ भी लगा सकते हो। ईटन फूड, और रात का खाना है तो डिनर, सुबह का है तो ब्रेकफास्ट, जो भी है वो लगा दो। ईटन क्या? फूड। बाई तो नहीं लगेगा क्योंकि टाइम नहीं है, तब तक नहीं है, कह रहा है जब तक तुम आओगे। तो क्या हो गया? जब, बिफोर, उससे पहले थोड़ी है जो बिफोर लगोगे। बाय द टाइम यू, बाय द टाइम यू अराइव। ठीक है, अगर होता तुम्हारे आने से पहले तो बिफोर यू कम, बिफोर यू अराइव। दोनों फ्यूचर में ही है बेटा, ध्यान में रखना, दोनों फ्यूचर में ही है। लेकिन फ्यूचर में जब दो सिचुएशंस हो तो वहां पे पहला सिचुएशन क्या हो जाता है हमारा? क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। समझ में आ गया? चलो, पहला सिचुएशन मतलब जो दो होते हैं ना सेंटेंस में, दो होगा, एक तो करने वाला होगा, दूसरा रिजल्ट होगा। कॉज और रिजल्ट होता है। तो कॉज हमेशा क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे यूज होते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। अगले हफ्ते तक वो किताब पढ़ चुकी चुकी होगी। तो क्या है? वो किताब पढ़ चुकी होगी, तो इसका क्या हो गया? शी विल हैव रेड क्या? द बुक। कब तक है? अगले हफ्ते तक, बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक वो जो है कर चुकी है। समझ में आ गया? तो इसमें क्या है, एक तो देखो बच्चों, इसमें बहुत लिमिटेड सेंटेंसेस होते हैं, इसमें ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर मारने की जरूरत है, चलो आज तीर मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंसेस लिमिटेड आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रैक्टिस बेटा कर लो। सीधे फ्यूचर में जाओ, मतलब टाइमलाइन बनाओ, यहाँ पे अभी तुम खड़े हो और कोई भी काम करना है तो इससे पहले यहाँ तक कोई भी काम खत्म होने की तुम बात कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, तुम्हारे पापा ने खरीद दिया तुम्हारे लिए गिफ्ट बर्थडे पे, नहीं सर नहीं खरीदा है, लेकिन मेरे पापा हर बार गिफ्ट खरीद लेते मेरे बर्थडे से पहले, तो क्या करेंगे, वो बर्थडे से पहले ही हमारा गिफ्ट खरीद लेंगे, और या फिर बर्थडे तक वो हमारा गिफ्ट खरीद लेंगे। ठीक है, या अगर गिफ्ट के पैसे नहीं हुआ तो बर्थडे आने तक वो हमें अनाथालय ही भेज देंगे। ना रहेगा बच्चा, ना हो बनेगा उसका बर्थडे, है ना? समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, हाँ, तो तंग करोगे गिफ्ट के लिए बेटा तो क्या करेंगे? चलो, अब क्या है, ये हमारे बेटा कुछ सेंटेंसेस है। क्या है? रात 10 बजे तक फिल्म खत्म हो चुकी होगी, दिसंबर तक वे शादी कर चुके होंगे। ये सेंटेंस तुम्हारे लिए बड़ा एक्साइटिंग होगा। वाओ, शादी, सुपर। ठीक है, सुबह तक बारिश रुक चुकी होगी,
परीक्षा से पहले हम सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, ये एक गंदा सेंटेंस भी है। सिलेबस कौन पूरा करता है? जब पार्टी शुरू होगी, जब पार्टी शुरू होगी तब तक मैं तैयार हो चुका होऊंगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलो यहाँ पे अभी आपके पापा कहते हैं अरे तैयार नहीं हुए तुम अभी तक, मेहमान आने वाले हैं, पार्टी शुरू होने वाली है। तो कहोगे कि पार्टी ये शुरू होगी इससे पहले और तब तक या इससे पहले मैं तैयार हो जाऊंगा, भले ही अभी मैं गोबर में लिपटा पड़ा हूं, यहां तक तैयार हो जाऊंगा। तो ये फ्यूचर की बात होगी। इधर क्लियर? तो ये सारे सेंटेंसेस बनाओगे आप लोग, ठीक है, इन सबको आप। अच्छा, और दूसरा क्या है, खाली सेंटेंसेस पे एक और है, आप लोग जाओगे लेसन पे तो इस पे तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो। ये कौन सा है? लेसन नंबर 16 है हमारा। तो अब स्टार्टिंग से लेसन नंबर 1, 2, 3 सबके लिए एक बूस्टर लेसन डाला जाएगा। बूस्टर में क्या होगा, जिसपे हम सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, कि सारा सब्जेक्ट ले लेंगे और सब्जेक्ट के साथ है। हाँ ऑनलाइन, और एक वो तो देखोगे ऑनलाइन ना, तुम लोग को तो यहीं पे कराऊंगा। ऑनलाइन का क्या मतलब होता है तुम्हारे लिए? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो ये तुम लोग बनाओगे, तुम्हारा टाइम शुरू होता है